नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने इस केस के 5 अन्य आरोपियों को राहत देते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका को अन्य लोगों से अलग और गंभीर बताते हुए ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के मामले का फैसला उसकी जो भूमिका है उसके आधार पे अलग अलग किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी अपीलकर्ताओं को दोष सिद्धि के मामले में समान दर्जा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सबका रोल इस मामले में कथित तौर पर अलग अलग है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रायल से पहले की जो कैद है उसको सजा नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन को लगातार कस्टडी की जरूरत है, क्योंकि ये मामला आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। लोगों को मारने या विनाश के अलावा ये प्रावधान उन कृत्यों को भी शामिल करता है जो सेवाओं को बाधित करते हैं। आपको बताएं कि जो उमर खालिद के वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कोर्ट में ये दलील रखी थी कि पिछले 5 साल के दौरान वो जेल में है उमर खालिद, और इस दौरान उन्होंने ये भी दलील दी थी कि 17 फरवरी को उन्होंने एक भाषण दिया था महाराष्ट्र में। इसके अलावा वो एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे जिसमें उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया था। उन्होंने दलील दी थी कि खालिद को बिना ट्रायल के 8 साल से जेल में हो जाएंगे अगर उनको रिहा नहीं किया जाता है। तो उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने सोची समझी रणनीति के तहत उमर खालिद के ट्रायल में देरी की है और 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करके वक्त को ज़बरदस्ती बढ़ाया गया है। लेकिन ये तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को फिलहाल रिहा नहीं किया जा सकता है जमानत पर। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि 1 वर्ष के भीतर जांच, जो गवाहों की जांच होगी वो पूरी होने या फिर अब से 1 साल के अंदर अंदर वो जमानत के लिए निचली अदालत में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को कहा है कि इस आदेश का कोई प्रभाव डाले बिना उस पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि जिन 5 आरोपियों को जमानत मिली है उनके नाम हैं गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद। कोर्ट ने पाया कि इनको लगातार जेल में रखना जरूरी नहीं है और उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है। हालांकि उनको जमानत पर जो रिहा किया जाएगा उसमें भी लगभग 12 शर्तें लगाई गई हैं, और इनमें से किसी भी एक शर्त का अगर उल्लंघन किया जाता है तो ट्रायल कोर्ट अभियुक्तों को सुनवाई का अवसर देने के बाद जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो ये फैसला जिसका इंतजार किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था, और आज जबकि ये फैसला सुनाया गया है तो उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा, ट्रायल शुरू होने का इंतजार करना होगा, गवाहों की जब जांच हो जाएगी या फिर आज का फैसला आए हुए जब 1 साल हो जाएगा उस वक्त उन्हें निचली अदालत में वो जा सकते हैं अपनी जमानत के लिए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए हैं। लाइव हिंदुस्तान पर इससे जुड़े और अपडेट्स आपको दिखाते रहेंगे। जो भी उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है, रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया है। उन्होंने बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी। तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। मगर आज देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी, आज कई लोग इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई 5 साल तक जेल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बेल मिलना चाहिए, और इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि अपराध के ब्याह पे उनको जेल में रखा जा रहा है, बाकी को बेल दी जा रही है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ,
और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा। जिन 5 को बेल दी है हम लोग बहुत खुश हैं उनके लिए कि उनको 5.5 साल के बाद बेल मिली है और जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। जिन 2 लोगों को बेल नहीं मिली है, उमर खालिद और शर्जील इमाम, उनको लिबर्टी दी गई है कि 1 साल बाद वो फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकें। और ये भी कहा गया है पुलिस से और ट्रायल कोर्ट से कि केस जल्द से जल्द चलाया जाए। सारे जो अहम गवाह हैं उनको 1 साल के अंदर एग्जामिन किया जाए और अगर उनको एग्जामिन ना भी कर पाए तब भी ये 1 साल की डेडलाइन जारी रहेगी। ऑब्जर्वेशंस रहे कोर्ट के सर, उमर खालिद और शर्जील इमाम का कोर्ट ने सेंट्रल रोल बताया है, तो इसका किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए? बाकी पूरे 7 अक्यूज को अगर हम देखें तो देखिए, इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं किया जाता है कोर्ट जजमेंट्स का। जब बेल पे जजमेंट आता है तो कोर्ट उसमें हमेशा कहती है, और इस केस में भी कहा है, कि ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ बेल के लिए हैं। इससे ट्रायल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेल देनी है या नहीं देनी है, उस बिना पे उन कॉन्टोर्स में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो उसके अलावा इस पे कुछ कहना ठीक नहीं होगा। सर, उमर और शर्जील को आने वाले दिनों में और कितना वक्त लग सकता है जो है वो कारागार से बाहर आने में? देखिए, आज तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 1 साल उनको वेट करना होगा। अगर पुलिस और प्रोसिक्यूशन पूरे अहम गवाहों को कर लेगी पहले उसके, तो वो पहले भी अप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। लेकिन अगर वो 1 साल तक नहीं कर पाए तो 1 साल के बाद उनको राइट होगा फिर से बेल के लिए रीअप्लाई करने का। 5 लोगों को 7 में से बेल दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमारी क्लाइंट गुलफिशा फातिमा जो हैं, एंड मैं कहना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का, जिन्होंने इनको केस किया। इनको बेल दी है 5.5 साल के बाद। अब हमें उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट इनको जल्दी से जल्दी रिलीज ऑर्डर कर देगा जेल से, और गुलफिशा अपनी जिंदगी आगे जी पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है 2 लोगों का, उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल खारिज करते हुए, कि केस जल्दी से जल्दी चलना चाहिए, और अगर 1 साल में सारे प्रोटेक्टेड विटनेस जो होते हैं, अगर वो उनका एग्जामिनेशन खत्म नहीं हुआ तो 1 साल बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम बेल के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल से पहले नहीं कर पाएंगे वो? जी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने और भी क्या कंडीशंस लगाई हैं जब ये बेल ग्रांट करी है? उन्होंने कहा है कि 12 कंडीशन अप्लाई करी हैं, बट अभी जजमेंट पूरा बाहर नहीं आया है, तो वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है कंडीशन।